चैप्टर लाइट का पार्ट भी मतलब क्या कर चुके थे। अब मतलब क्या करें सर आपका फिजिक्स चैप्टर का मतलब क्या सर आपका लाइट का पार्ट से इसी करे जो मतलब क्या सर आपका स्फेरिकल मिरर के बारे में। अब मिरर क्या होता है आप ऑलरेडी जानते हैं, मिरर क्या होता है दोबारा हम डिस्कस मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं करेंगे, लेकिन आप ये समझिए 3D शेप अगर है ये तो ये मतलब क्या सर आपका स्फीयर है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं स्फीयर को थोड़ा छोटा हम कर देते ताकि मतलब क्या हम अपना काम कर पाएँ। तो ये मतलब क्या सर आपका स्फीयर है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। और स्फेरिकल मिरर जो बनता है ना वो मतलब क्या होता है सर आपका एक स्फीयर का मतलब क्या होता है पार्ट होता है, एक स्फीयर से ही मतलब क्या बनता है सर आपका स्फेरिकल मिरर बनता है। तो यहाँ पे चलिए एक स्फीयर हम नहीं रखते हैं, यहाँ पे हम मतलब क्या रखते हैं सर आपका एक से ज़्यादा स्फीयर कॉपी करके रखते हैं, ठीक है ना। तो आप ये बात समझिए, ये बात तो आप जाने थे प्लेन मिरर के रेफरेंस में कि अगर मान लीजिए इस वाले साइड को हम क्या बोलते हैं उसको, पॉलिश, उसके लिए एक सिल्वर सरफेस बना दें तो इस वाला साइड मतलब क्या हो जाएगा सर आपका मिरर मतलब क्या बन जाएगा जो मतलब क्या सर आपका लाइट को मतलब क्या सर आपका रिफ्लेक्ट करेगा। तो वही बात मतलब क्या है सर आपका स्फेरिकल मिरर के लिए भी मतलब क्या वैलिड है। तो देखिए आपको स्फेरिकल मिरर में स्फीयर तो नहीं दिखता है, लेकिन आपको ये बात जानना पड़ेगा कि मतलब क्या होता है कोई भी स्फेरिकल मिरर स्फीयर से ही मतलब क्या होता है सर आपका निकलता है। तो स्फेरिकल मिरर जिस भी स्फीयर से मतलब क्या सर आपका निकला तो स्फेरिकल में मतलब उस स्फीयर का मतलब क्या सर आपका कोई ना कोई सेंटर होगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो वो सेंटर को क्या कहा जाएगा सर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बात समझ में ना। और आप समझिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हम सीधा मतलब क्या सर आपका जोड़ेंगे सरकमफ्रेंस से, ठीक है। तो फिर क्या बन जाएगा बताइए हमको आप, एक मिनट रुक जाइए सही से जोड़ देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सीधा अगर मतलब क्या सर आपका जोड़ देंगे मतलब क्या सर आपका सरकमफ्रेंस से तो बन जाएगा मतलब क्या सर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्या, हाँ थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तब जाके कॉन्सेप्ट क्या होगा सर आपको ज़्यादा अच्छे से मतलब क्या समझ में आएगा। अभी तक ठीक है, अभी तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, ठीक है। तो जिस स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या सर आपका जिस स्फेयर का स्फेरिकल मिरर पार्ट है वो स्फीयर का सेंटर को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और देखिए अगर मिरर हम बनाएंगे तो ये पार्ट बन जाएगा मतलब क्या सर आपका पोल, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का डिस्टेंस का नाम क्या हो जाएगा सर आपका रेडियस ऑफ मतलब क्या है कर्वेचर। और मतलब क्या है सर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट जो होता है वो क्या होता है सर आपका फोकस होता है ना। तो ये बना दिया मतलब क्या सर आपका फोकस, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर है, पूरा क्लियर है ना। तो एकदम क्लियर है, पूरा क्लियर है, कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं ना, पक्का। तो एकदम क्लियर पूरा क्लियर, कोई डिफिकल्टी वाला बात अगर नहीं है तो यहाँ पे ध्यान से आप समझिएगा दिस इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज़ मतलब क्या सर आपका पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर एंड दिस इज़ मतलब क्या सर आपका द डिस्टेंस बिटवीन देम सो इट इज़ फोकस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का बात करें तो ये भी क्या सर आपका फोकल लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का बात करें तो ये मतलब क्या सर आपका फोकल लेंथ है। और अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का बात करें तो ये मतलब क्या हो जाता है सर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इससे क्या समझ में आया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका फोकल लेंथ का डबल होता है। और क्या समझ में आया सर आपका फोकल लेंथ जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है हाफ होता है। तो अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है तो इम्प्लाइड है कि उससे आप क्या निकाल सकते हैं सर आपका हाफ करके फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। और आपके पास फोकल लेंथ अगर दिया हो तो उसको डबल करके आप क्या निकाल सकते हैं सर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या सर आपका निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। अब देखिए स्फेरिकल मिरर दो तरह का हो सकता है, ठीक है। अगर आप स्फेरिकल मिरर का ये वाला साइड को चलो हम बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो वही होगा ना, ये वाला पार्ट से अगर निकालते हैं, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब क्या सर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल को ज्वाइन किए रेडियस ऑफ कर्वेचर, और दोनों के एग्जैक्टली बीच में क्या होगा सर आपका फोकस होगा। तो जो वहाँ कहानी था वही कहानी मतलब क्या सर आपको यहाँ भी होगा ना, अलग अलग कहानी तो मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा ना। चलिए आपको समझ में आ गई बात। अब देखिए जहाँ पे आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका कॉन्वेक्स मिरर, और जहाँ पे ये इनर साइड क्या होगा सर आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका कॉनकेव मिरर। तो वो दिखाने का तरीका क्या है, हमको ये दिखाना है कि आउटर सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल स्फेयर इज मतलब क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसके लिए क्या करना पड़ेगा इनर सरफेस को सिल्वर करना है।
यहाँ पे बात को ध्यान समझेंगे, हमको दिखाना है यहाँ पे मतलब क्या सर आपका आउटर सरफेस मतलब क्या सर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो मैं ऐसे 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 बना देंगे तो मतलब क्या सर आपका इम्प्लाइड हो जाए कि आउटर सरफेस मतलब क्या सर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। और जहाँ हमको बताना है कि मतलब क्या सर आपका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो हम क्या करेंगे सर आपको बताइए, आउटर सरफेस इस सरफेस ये ऐसे 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 बना देंगे तो समझ में आ जाए कि इनर सरफेस मतलब क्या सर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। मिरर तो है, दोनों दोनों मतलब क्या है सर आपका मिरर है। दोनों कौन सा तरह का मिरर सर आपका स्फेरिकल मिरर है। और स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या होता है, दो टाइप होता है, एक होता है मतलब क्या कॉन्वेक्स और एक मतलब क्या होता है सर आपका कॉनकेव। अब स्फेयर को अगर हम काट लें तो काट के वाला ये पार्ट निकाल लेंगे, चलो निकाल लेते हैं ये पार्ट काट के, ठीक है ना, ठीक है। तो अब जब हम काट के, सॉरी बहुत बड़ा हो गया, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी होता है ना सर। अब जब काट के हम मतलब क्या सर आपका ये पार्ट निकाल लेंगे तो ये पार्ट का नाम क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। ये पार्ट का हाँ, क्योंकि आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। अब काट के अगर ये पार्ट निकालेंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा सर आपका कॉनकेव मिरर हो जाएगा, ठीक है। अब जब काट के दोनों पार्ट मतलब क्या सर आपका निकाल ही दिए हैं तो आइए दोनों को अलग अलग करते हैं, दोनों का बंटवारा करते हैं। समझ रहे बात क्या आप लेना। चलिए यहाँ पे बंटवारा हो गया, पहले बंटवारा कर दे उसके बाद तो हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। फाइन, नॉट टू वरी और टू वरी, नॉट टू वरी। और यहाँ पर ही फाइन, नॉट टू मतलब क्या सर आपका वरी। तो चलो ये तो बुक में नहीं लिखा हुआ था लेकिन आपको आइडिया मिल गया कि हाउ इज़ एक स्फीयर होता है, स्फीयर से मतलब क्या होता है सर आपका कॉनकेव मिरर भी निकाला जाता है और क्या निकाला जाता है सर आपका कॉन्वेक्स मिरर भी मतलब क्या होता है सर आपका निकाला जाता है। ये बताया समझ में ना। तो यहाँ पे सब चीज़ हम लोग डिस्कस किए, बस एक चीज़ डिस्कस नहीं की जिसका नाम मतलब क्या था आपको पता है, प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन वो हम लोग डिस्कस करेंगे, कब डिस्कस करेंगे सर आपका थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले क्या डिस्कस करना है, हम लोग को पहले डिस्कस करना है कॉनकेव मिरर। तो हम लोग क्या करेंगे सर आपका कॉन्वेक्स मिरर को साइड रखेंगे और हम लोग पहले मतलब क्या कॉनकेव मिरर के बारे में मतलब क्या सर आपका बात मतलब क्या करेंगे, ठीक है ना। आया बात समझ में ना। तो इसको हम कर लेते कॉपी क्योंकि हमको नहीं पता कितना बार इसका इस्तेमाल मतलब क्या करना पड़ेगा। समझ के बात क्या आप लेना, आ जाइए। चलिए अब कोई डिफ़िकल्टी है, कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, पक्का आया बात समझ में ना। तो स्टडी तो बहुत सारा है लेकिन बहुत सारा स्टडी आपको मतलब क्या कर रहा है सब आपका नहीं करा रहे हैं। तो जो स्टडी करा रहे हैं वो स्टडी मतलब क्या सर आपका अच्छे से ध्यान से कर लीजिएगा। आया बात समझ में ना। ये है शायद उसका ये कम करने का, चलो ये कम कर दिया। अब यहाँ पे आप देखिए, चलो ऐसे ले आते फिर ठीक कर देंगे हम। लाइन तो मतलब क्या होता है सर आप कंटिन्यूसली जाते रहता है 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 ना। ये बात तो आप मतलब क्या कहते हैं सर आपको जानते हैं, इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है या डिफ़िकल्टी है, डिफ़िकल्टी नहीं है ना। तो आप देखिए ये हम लोग जो पहला केस डील कर रहे हैं ना, वो पहला केस का नाम पता है क्या है सर आपका, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी प्लेस एट मतलब क्या है सर आपका इन्फिनिटी। अब देखो ये बात हम लोग भी जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में मतलब क्या नहीं रख सकता है। तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर है, जैसे कि मतलब क्या सर आपका सन, या फिर मान लो हम लोग के विजन के मतलब क्या बियॉन्ड हो, तो हम लोग को मानना पड़ता है कि मतलब क्या सर आपका वो उसका रेज मतलब जो है वो आता है मतलब क्या सर आपका पैरेलल, ठीक है ना। तो एक रे पैरेलल आता है मतलब क्या सर आपका उसका हर रे एक दूसरे के साथ पैरेलल होगा। तो यहाँ पे एक रूल है जो आपको बताया नहीं लेकिन वो यहाँ से ही आप समझ लीजिए, ठीक है। तो रूल ये है, ये था प्रिंसिपल एक्सिस। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है, लाइन तो ख़त्म नहीं होता, लाइन तो चलता ही रहता है। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है जिसके ऊपर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसके ऊपर है फोकस और जिसके ऊपर है मतलब क्या सर आपका फूल। ये बताया समझ में ना। अब एग्जाम में गड़बड़ तो नहीं कीजिएगा ना। तो आप ये बात समझिए, जब भी लाइन मतलब जब भी रे आता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और कॉनकेव मिरर पे मतलब क्या होता है गिरता है, तो फिर वो क्या होता है सर आपको बताइए, तो फिर वो फोकस से ही होते हुए जाएगा। ये रूल है, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तब वो कहाँ से होते हुए जाएगा, तो थोड़ा बहुत दाएँ बाएँ होगा तो मतलब क्योंकि हम टाइप में आगे से दाएँ बाएँ हो तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन रूल क्या है सर आपका, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो वो मतलब क्या सर आपका फोकस से होकर ही निकलेगा। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है तो फोकस से होकर ही निकलेगा। आप कॉपी में कैसे बनाएंगे,
कॉपी में रेडियस लेके बनाएंगे। अब समझ में आया बात क्या आप लेंगे ना, और सही से बनाएंगे, सही, क्योंकि दाएं बाएं बनाएंगे तो इमेज आगे पीछे हो जाएगा। अब समझ रहे बात क्या आप लेना। तो रूल क्या है सर आपको बताइए। रूल ये है कि जब भी रे जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो वो फोकस से होकर ही निकलेगा। रूल क्या है सर आपका, जब भी रे जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो वो फोकस से होकर ही निकलेगा। रूल क्या है सर आपका, जब भी वो जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस से होकर ही निकलेगा। रूल क्या है सर आपका, जब भी वो जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस से होके ही निकलेगा। ये क्या है सर आपका रूल है, ये क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। आया बात समझ में ना, आया। अब देखिए एक ठीक है, तो हम दूसरा भी ले जा रहे हैं, मतलब क्या है सर आपका पैरेलल। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये भी तो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है, तो ये भी मतलब क्या होगा सर आपका फोकस से होके ही मतलब क्या सर आपका निकलेगा। आया बात समझ में ना। तो आप ये बताइए दोनों रेस कहाँ पे मीट किया, दोनों रेस मीट किया मतलब क्या सर आपका फोकस पे ही मीट किया। इस बात में डाउट है, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, ठीक है ना। तो यह क्या बात है, ये ऑब्जेक्ट जब मतलब क्या इन्फिनिटी पे होता है दिखता नहीं है, लेकिन उससे रे मतलब आता है मतलब क्या सर आपका पैरेलल। और अगर वो मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल एक्सिस का ही पैरेलल है, क्योंकि हम टेढ़ा करके बना सकते थे, लेकिन हम ऐसा ही रे बनाया जो मतलब क्या प्रिंसिपल एक्सिस का भी पैरेलल हो। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो फोकस से होगी मतलब क्या सर आपका निकलेगा, और फोकस से होकर निकलेगा तो मतलब क्या सर आपका मीट करेगा मतलब क्या सर आपका फोकस पे। तो ये भी तो पॉइंट इमेज है, तो आपको दिखेगा मतलब क्या सर आपका, नहीं दिखेगा नहीं, तो फिर इमेज के बारे में आप क्या बोल सकते हैं। इमेज डिमिनिश, सिर्फ इमेज बोलने से नहीं होगा, हाईली रियल इमेज, ठीक है। इन्वर्टेड इमेज, हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश, डिमिनिश्ड, और मतलब क्या सर आपका डिमिनिश्ड, सॉरी डिमिनिश्ड टू मतलब क्या सर आपका पॉइंट। आया बात समझ में ना। इस बात में कोई डिफ़िकल्टी है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो ये हम लोग क्या किए, केस वन को मतलब क्या सर आपका डिस्कस कर लिए। किसका केस वन, कॉनकेव मिरर का मतलब क्या सर आपका केस वन। अब आइए कॉनकेव मिरर का मतलब क्या होता है सर आपका, केस मतलब क्या होता है सर आपका टू में आते हैं, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर यहाँ पे, सॉरी कॉनकेव मिरर का मतलब क्या है, केस टू में आते हैं। ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस तो मतलब क्या सर आपका यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपको बनाना पड़ेगा, तो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस क्या बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो सीधा कर देते हैं इसको, मान लीजिए काम चलाने के लिए, ठीक है। आ जाइए, अब देखिए पहला केस में आप रखे थे मतलब क्या सर आपका ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो अब दूसरा केस में आपको रखना पड़ता है ऑब्जेक्ट कहाँ पे सर आपको रखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है सर आपका बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बताया समझ में ना। तो मेरा डायग्राम बनाना थोड़ा सा मतलब क्या हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, कि कॉम्पास से हम मतलब क्या सर आपका नहीं बनाया, ठीक है ना, आइडिया देने के लिए बना रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक रे को मतलब ले जाएंगे पैरेलल। एरो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है सर, एरो आप नहीं देंगे आपके कि मार्क्स मतलब क्या सर आपका नहीं मिलेगा। आया बात समझ में ना। तो जिसको आप ले गए मतलब क्या सर आपका पैरेलल, वो क्या होगा सर आपका फोकस से होते हुए निकलेगा, सॉरी जिसको आप ले गए पैरेलल वो मतलब क्या सर आपका फोकस से होते हुए निकलेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। ये हो जा रहा गड़बड़, ये गड़बड़ को ठीक कैसे करेंगे, चलिए ठीक हो जा भाई। तो ये जो आप ले जा रहे पैरेलल, नहीं हो रहा है ठीक, बना दी वैसे बना दी, तो वो मतलब क्या सर आपको फोकस से मतलब क्या सर आपको होते हुए निकलेगा, लेकिन एरो वहाँ पर मतलब क्या सर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन अब एक रे से काम नहीं चलेगा, तो अब क्या किया जाए, नीचे भी एक और रूल है, वो रूल अप्लाई करेंगे। वो रूल पता है क्या है सर आपका, वो रूल ये है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ जाता है वो मतलब क्या होता है सर आपको जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से मतलब क्या होता है सर आपको चला जाता है। आया बात समझ में ना। तीन रूल एक्चुअली में, अगर पैरेलल जाता है तो फोकस से निकलता है, फोकस से जाता है तो निकलता है मतलब क्या सर आपका पैरेलल, और अगर मतलब क्या सर आपका पैरेलल जाता है क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ जाता है, तो जो रास्ता से आया था उसी रास्ता से मतलब क्या सर आपको चला जाएगा। ये बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपको नहीं है ना। तो अब आ जाइए,
सॉरी, सर आप ये वाला जो एरो है ऑब्जेक्ट उसको छोटा बनाए इसीलिए। हाँ ये वाला ऑब्जेक्ट का एरो हम छोटा बनाए इसलिए ना, तो क्या करें इसको बड़ा बना दें। थोड़ा बड़ा। सॉरी, चलिए ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब क्या करते हैं सर आपका बड़ा बना देते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बड़ा मतलब क्या कि सर आपको बना दिया, और एक काम करते हैं, समझ लीजिए हाँ। तो ये मतलब क्या सर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गया, तो मतलब क्या सर आपका फोकस से मतलब क्या सर आपका बाहर निकलेगा, यहाँ तक ठीक है ना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और अगर मान लीजिए जाता है फोकस से, ठीक है, तो कैसे बाहर निकलेगा, पैरेलल मतलब क्या सर आपका बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे मीट कहाँ पे कर रहा है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड मतलब क्या सर आपका फोकस। लेकिन ऐसा नहीं बनाएंगे सर, ऐसा बनाने में अच्छा नहीं लग रहा है ना। सर इसको थोड़ा और यहाँ कर दीजिए। एक काम करते हैं, इसको हम डार्क करते हैं और इसको कर देते हैं छोटा, है ना, तब ठीक रहेगा, है ना। अब ठीक है, जा जा पैरेलल गया, तो कहाँ से निकलेगा सर आपका, फोकस से निकलेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए गया मतलब क्या सर आपका फोकस से, ठीक है, तो निकलेगा मतलब क्या सर आपका पैरेलल। आए बात समझ में, ठीक है यहाँ तक ना। आप प्रॉपरली लिंक बना लीजिएगा, ठीक है। तो एरो देना तो ज़रूरी है, यहाँ पे एरो दिया, यहाँ पे एरो दिया, फिर यहाँ पे एरो दिया, फिर मतलब क्या सर आपका यहाँ पर भी एरो देना पड़ेगा। तो मीट कहाँ पे किया, मीट किया मतलब क्या सर आपका बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये मतलब क्या सर आपका इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, और क्या सर आपका इस केस में हाईली डिमिनिश्ड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर आपका डिमिनिश्ड है। अच्छा, ये बताया समझ में ना, कि ये बात समझ में नहीं आया, पक्का समझ में आया। चलिए पक्का समझ में आया तो एक बार मतलब क्या करते हैं तब तक चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है डिस्कस कर लिए थे हम लोग, डेफिनेशन मतलब क्या पढ़ लीजिएगा। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। मतलब जिस स्फीयर का मिरर पार्ट है उस स्फीयर का सेंटर को कहा जाता है मतलब क्या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उसी तरह जिस स्फीयर का मिरर पार्ट है उसका रेडियस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आया बात समझ में ना। पोल क्या होता है सर आपका ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड मतलब क्या सर पोल ऑफ द मिरर। जो मिरर आपका बना उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है वो मतलब क्या सर आपका पोल है। तो यहाँ पे कोई डिफिकल्टी तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। अपर्चर नहीं बताए थे, तो जो एरिया है लाइट फॉल करने का उस एरिया को कहा जाता है सर आपका अपर्चर, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल ऑफ द मिरर टू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी उसको कंटिन्यू करेंगे तब तो स्ट्रेट लाइन बनेगा ना। तो वो क्या हो गया सर आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो जिसमें प्रिंसिपल भी है, फोकस भी है, पोल भी, सॉरी जिसमें फोकस भी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है, पोल भी है, वो सब जिस लाइन का पार्ट है उस लाइन को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल एक्सिस। और आपका इमेज जो बनता है वो प्रिंसिपल एक्सिस में ही मतलब क्या होता है सर आपका बनता है ना। ये सब ठीक है, देखिए पक्का ना। तो पहला बात देखिए, ये पैरेलल जाता है तो क्या होता है, फोकस से आता है, आपको बताए थे। ये कॉनकेव का केस है, कॉन्वेक्स का केस आपको बताया नहीं है। मतलब क्या होता है सर आपका पैरेलल अगर गिरता है ना तो फोकस में जा तो नहीं सकता है, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा लगता है ऐसे फोकस से मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है। ये भी नहीं भी समझ में आया तो भी मतलब क्या सर आपको इसको छोड़ गया, हम मतलब आगे जब डिस्कस करेंगे तो मतलब क्या सर आपको बता देंगे। और फोकस से अगर जाता है तो निकलता मतलब क्या सर आपका पैरेलल। तो ये तो याद रहेगा कि अगर पैरेलल जाता है तो फोकस से निकलता है, और फोकस से जाता है तो मतलब क्या सर आपका निकलता है मतलब क्या सर आपका पैरेलल। ये बताया समझ में ना। अब यहाँ पे फोकस के से जा तो नहीं सकता है, लेकिन फोकस पे एम करके गिर सकता है। तो यहाँ पे फोकस पे एम करके गिरेगा तो मतलब क्या सर आपका निकलेगा मतलब क्या सर आपका पैरेलल। ये पार्ट समझ में नहीं आया होगा तो हम कॉन्वेक्स में जब आएंगे तो उसको मतलब क्या सर आपको समझा देंगे। आया बात समझ में ना। और देखिए पोल पे अगर जाएगा तो पोल पे मतलब क्या होता है सर आपका स्फेरिकल मिरर पे क्या होता है ना, प्लेन होता है। तो इसलिए जो एंगल से गिरेगा वही एंगल से निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया सर आपका प्लेन मिरर वाला रूल अप्लाई हो रहा है एक ही पॉइंट पे, स्फेरिकल मिरर पे, जो पॉइंट मतलब क्या सर आपका पोल है। याद रहेगा। तो याद अगर रहेगा तो यहाँ पे आप देखिए
इन्फिनिटी का ऑलरेडी बता चुके आपको। पैरेलल गया फोकस से निकला, पैरेलल गया फोकस से निकला, तो मीट कहाँ पे किया सर आपका? फोकस पे। तो यहाँ पे बना क्या सर आपका? रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, और क्या सर आपका? डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट। सिर्फ डिमिनिश्ड लिखेंगे तो मतलब क्या सर आपका? नहीं चलेगा। ये क्या लिखा है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फार डिस्टेंस। कहाँ फार डिस्टेंस का? ये छोड़ दीजिए आप। हाँ, आपको ये नहीं देगा, आपको देगा मतलब क्या सर आपका? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी आपको नज़र आ रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के मतलब क्या सर आपका? बियॉन्ड है। तो हम लोग के इसमें क्या बना? पैरेलल गया, फोकस से निकला, उसके बाद यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, और जो रास्ता से आया था वही रास्ता से आया, तो बना कहाँ पे? इमेज बना, मीट किया मतलब क्या सर आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में, है ना? तो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर ले या वो एक फोकस ले ले, बात मतलब क्या सर आपका? बराबर है। कोई भी कन्वीनियंट रे मतलब क्या कर सकते हैं आप? ले सकते हैं, बस आपको लॉ मतलब क्या पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो हम लोग का भी कहाँ बना सर आपका? बिटवीन फोकस एंड मतलब क्या सर आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये इमेज कैसा है? रियल है, इन्वर्टेड है, और क्या सर आपका? डिमिनिश्ड है। ये बताया समझ में ना? तो यहाँ पे क्या लिखा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेज इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज़ मतलब क्या सर आपका? रियल। इट इज़ मतलब क्या सर आपका? इन्वर्टेड। एंड मतलब क्या सर आपका? डिमिनिश्ड है। ये बताया समझ में ना? तो ये सेकंड केस किसके बारे में था? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड ना, पहले आप ऑब्जेक्ट के बारे में बात कीजिए। हाँ हाँ, सही बोल रहे थे आप। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मतलब क्या है सर आपका? प्लेस्ड, क्या है सर आपका? बियॉन्ड बिटवीन नहीं है, क्या है सर आपका? बियॉन्ड है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी लिखा हम यहाँ पे उसके लिए। तो इमेज क्या होगा सर आपका? रियल, इन्वर्टेड, तो इसको कहा जाता है नेचर ऑफ इमेज, ठीक है ना? नेचर ऑफ इमेज। तो इसको कहा जाएगा मतलब क्या है सर आपका? डिमिनिश्ड। है बात समझ में? तो चलिए हम इन्फिनिटी पे थे, केस 1। उसके बाद हम मतलब क्या है सर आपका? बियॉन्ड मतलब क्या है सर आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर आए, मतलब क्या है सर आपका? केस 2। तो केस 3 क्या होगा? केस 3 में हम लोग को आना पड़ेगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। आया बात समझ में ना? तो चलिए केस 3 में आते हैं, जो कि मतलब क्या है सर आपका? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना? तो पहले केस लिख देते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? अब चलिए हम लोग बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। चलिए आपका एडवाइस मानते हुए हम बड़ा बनाते हैं, चलिए ठीक है? अच्छा, हम तो प्रिंसिपल एक्सेस बनाए ही नहीं सर, तो एक काम करते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस पहले बना लेते हैं। हाँ, अरे चेंज नहीं हो रहा। लड़ाई चेंज नहीं हो रहा, चेंज मतलब क्या? और सर आपका नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इसे तो कर लेते हैं। आइडिया समझने से मतलब हुआ, समझ रहे बात क्या बोले ना? तो ये मतलब क्या सर आपका? प्रिंसिपल एक्सेस मतलब क्या सर आपका? बना लिए, ठीक है? क्लियर? रूल तो हम लोग को पता है सर। क्या रूल पता है बताइए? जो लाइन पैरेलल होगा, एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, एरो नहीं देंगे मार्क्स मतलब क्या सर आपका? नहीं मिलेगा, तो दैट विल कम आउट ऑफ द फोकस। चलिए लगभग मतलब क्या सर, यहाँ पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, ठीक है ना? और जो मतलब क्या सर आपका? फोकस से होता हुआ जा रहा है और पैरेलल वो निकलेगा मतलब क्या सर आपका? पैरेलल, ठीक है? तो थोड़ा सा मतलब क्या है ना, हम लोग का मिस्टेक मतलब क्या सर आपका? आप मान लीजिए कि मतलब क्या सर आपका? मीट किया यहाँ पे, वो कंपास से करने से ही मतलब क्या होगा सर आपका? एकदम मतलब क्या सर आपका? सही बनेगा। समझ रहे बात क्या बोले ना? ये एक काम करते हैं, एक और बार सही बनाने की कोशिश मतलब क्या करते हैं, ठीक है ना? और उसके लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा फिर हाईलाइटर। पैरेलल गया तो निकलेगा कहाँ से सर आपका? फोकस से, ठीक है? बाद में एरो बनाना पड़ेगा। फोकस से गया तो मतलब क्या सर आपका? निकलेगा मतलब क्या सर आपका? पैरेलल। आया बात समझ में ना? पूरा तो नहीं, लेकिन लगभग मतलब क्या सर आपका? ठीक चलिए हुआ है। पूरा ठीक तो तभी बनेगा जब मतलब क्या होगा सर आपका? कंपास
हम लोग बनाएंगे कॉम्पास से और बनाएंगे मतलब क्या कॉपी में, लेकिन टाइम की कमी के कारण हम लोग ऐसा मतलब क्या अगर सर आपका नहीं कर पा रहे हैं। एरो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये केस क्या है, ये केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मतलब क्या सर आपका एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, रियल इमेज इज रियल। इन्वर्टेड और क्या है सर आपका इमेज इज मतलब क्या है सर आपका इनवर्टेड। और क्या है सर आपका ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा अपना दिमाग के ऊपर जोर डालिए। इन्फिनिटी पे रखे थे, इन्फिनिटी पे रखे थे, इमेज बना था फोकस पे। इमेज कैसा बना था, रियल बना था, इन्वर्टेड बना था, हाईली डिमिनिस्ड या फिर डिमिनिस्ड टू अ पॉइंट। ज़्यादा बेहतर वर्ड है कि आप डिमिनिस्ड टू मतलब क्या पॉइंट लिखिए। ठीक है, उसके बाद हम आए बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम क्या वो सर आपको फिर बताइए। तो फिर पैरेलल ले गए, फोकस से निकला और फोकस से ले गए मतलब निकला मतलब क्या पैरेलल। तो इमेज कहाँ बना सर आपका बिटवीन। अच्छा, लेबलिंग हम नहीं किया, लेबलिंग करना मतलब क्या था आपका ज़रूरी मतलब क्या था ये क्या था सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। ये मतलब क्या था फोकस, ये मतलब क्या था आपका पोल। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। हाँ, यहाँ पे लेबलिंग किए थे, तो यहाँ पर भी हमको लेबलिंग करना पड़ेगा। कहाँ पे लेबलिंग करना पड़ेगा, दिस इज पोल, दिस इज मतलब क्या सर आपका फोकस, दिस इज मतलब क्या सर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये लेबलिंग करना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना पक्का। तो हम इन्फिनिटी पे थे, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फिर मतलब क्या सर आपका हम लोग आए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो आप कहाँ जाएंगे क्या लगता है, अब हम लोग आएंगे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड मतलब क्या सर आपका फोकस। इमेज को याद रखिएगा। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे तो हम समझा दे रहा है। ये डिजिटल का कुछ तो फ़ायदा हो, बना दिए। चलिए अब क्या बना रहे हैं सर आपको बताइए। प्रिंसिपल एक्सिस बना रहे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया टेढ़ा, नहीं करना है टेढ़ा। चलिए अब ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है। अब आप देखिए क्या चीज़ को मार्किंग कर देते हैं। दिस इज फोकस, दिस इज पोल एंड दिस इज मतलब क्या सर आपका वेयर हियर, समथिंग समवेयर हियर। सेंटर ऑफ मतलब क्या सर आपका कर्वेचर है। ठीक है, मार्किंग ऐसे कि ताकि हमको नजर नहीं आ रहा तो इसलिए ऐसा किए। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग जब बात किए थे, अच्छा जब बना देते हैं। सबसे पहले हम लोग जब बात किए थे ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा था, नहीं नज़र आ रहा था। तो ऑब्जेक्ट मतलब कहाँ था, नज़र इन्फिनिटी पे था। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को ला कहीं भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आप खड़ा करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट को ला जब खड़ा किया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहाँ बना फोकस। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था, बिटवीन सेंटर ऑफ पहले मेरा बात सुन लीजिए, या तो पूरा याद रहेगा या पूरा भूल जाइएगा। ऑब्जेक्ट जब मतलब क्या था, नज़र ही नहीं आ रहा था ना, तो मतलब क्या सर आपका इमेज बना था मतलब कहाँ पे सर आपका फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी था, इमेज बना था फोकस पे। इमेज क्या बना था, रियल बना था। क्यों रियल बना था, क्योंकि मतलब क्या सर आपका रेज मीट कर रहा था। रेज कहाँ पे मीट कर रहा था सर आपका, रेज मतलब क्या फोकस से मतलब क्या सर आपका मीट कर रहा था, है ना। इमेज कैसा था, रियल था, इन्वर्टेड था और मतलब क्या सर आपका डिमिनिस्ड टू अ पॉइंट था। उसके बाद हम लोग क्या किए, उसके बाद हम लोग उसको मतलब दिखाई दे रहा है तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं भी हम लोग रख सकते हैं। तो हम लोग बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ रख दिया। जब यहाँ रख दिया तो एक ले गए पैरेलल, एक ले तो फोकस से निकला और एक ले फोकस से ले गया और निकला पैरेलल। दोनों मीट कहाँ पे किया, दोनों मीट किया बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पे। तो जब दोनों मीट किया बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पे, तो हुआ क्या सर आपको बताइए, इमेज बना बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और जो इमेज बना था वो मतलब क्या था, रियल था, इन्वर्टेड था। डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट तो नहीं था, लेकिन मतलब क्या था, डिमिनिश्ड था। उसके बाद हम लोग रखे मतलब क्या सर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो हम लोग जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मतलब क्या सर आपका रखें, एक पैरेलल ले गए, फोकस से निकला, एक फोकस से ले गए मतलब क्या पैरेलल निकला। और आप सही अगर बनाएं तो आपका मतलब क्या सर आपको दोनों मीट करना चाहिए मतलब क्या सर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो यहाँ भी इमेज बना रियल, यहाँ इमेज बना इन्वर्टेड, लेकिन यहाँ की इमेज का खासियत ये है कि जो साइज़ का मतलब क्या था आपका ऑब्जेक्ट था, उसी साइज़ का मतलब कि इमेज आया। तो आप कहाँ पे लाएंगे ऑब्जेक्ट को, अब ऑब्जेक्ट को लाएंगे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। आया बात समझ में। और उसके बाद फिर कहाँ लाएंगे,
एट फोकस। उसके बाद कहाँ लाएंगे सर आपका बिटवीन फोकस एंड पोल। तो यही चीज़ समझेंगे तो पूरा इमेज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, चाहे डायग्राम बना हुआ हो, चाहे मतलब क्या हो सर आपका डायग्राम बना हुआ मतलब क्या हो सर आपका ना हो, तब जाके आपको मतलब क्या है कहानी मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आएगा। आया बात समझ में? पक्का? हाँ सर। ठीक है। तो जो पैरेलल गया वो कहाँ से निकलेगा सर आपका फोकस से। ठीक है, क्लियर। और फोकस से ले आइएगा, फोकस से ले जाएंगे तो फिर पैरेलल निकलेगा। फोकस से अगर ले गए तो निकला मतलब क्या सर आपका पैरेलल। पैरेलल। तो कहाँ मीट किया? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एक और बात, इसका पैर तो यहीं पे रहेगा, सर कहाँ पे रहेगा सर आपका यहाँ पे रहेगा। थोड़ा बहुत मतलब आगे पीछे हो रहा है लेकिन वो आप डायग्राम से मतलब कंपास से करते हुए ठीक होगा। तो इमेज कहाँ बना? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। रियल बना, इन्वर्टेड बना, पहला बार बना मतलब क्या सर आपका मैग्नीफाइड। और इमेज कहाँ पे सर आपका बियॉन्ड मतलब क्या सर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चेक करते हैं हम लोग जो बनाए वैसे ही है कि वैसा मतलब क्या सर आपका नहीं है। ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ चुके हैं हम लोग। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन मतलब क्या सर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड मतलब क्या सर आपका फोकस। इमेज के बारे में क्या बोला है? रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड। हम लोग का भी क्या निकला सर आपका रियल, इन्वर्टेड मतलब मैग्नीफाइड। और आपको थोड़ा सा नज़र अगर आता है, ऑब्जर्व कर पाते हैं तो याद रखिए, जब ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज बना था मतलब क्या सर आपका बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सॉरी, हाँ, जब ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज कहाँ बना था? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट आया मतलब क्या सर आपका बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस तो इमेज कहाँ बना सर आपका? बियॉन्ड सेंटर। मतलब ये करीब जाएगा तो वो दूर जाएगा, वो दूर जाएगा तो ये करीब आएगा, ये छोटा होगा तो वो बड़ा होगा, वो बड़ा होगा तो ये छोटा होगा। और दोनों में एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पे दोनों एक साइज का हो जा रहा है। भागने चक्कर में एक बार मीट कर रहा है। कहाँ मीट कर रहा है सर आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे दोनों एक दूसरे के ऊपर खड़ा है तो वहाँ पे दोनों का मतलब क्या आपका साइज मतलब क्या बराबर हो जा रहा है। ऐप अगर वो चला के आप देखते तो और मज़ा आपको आता देखने में। आया बात समझ में ना सर? हाँ, मज़ा आ गया, समझ गया आप दिमाग में एनिमेट कर लिए क्या? हाँ तब ठीक, अच्छा बात, समझ रहे बात क्या बोले ना? कितना अच्छा है फिर, बताइए पढ़ क्यों नहीं रहते फिर? अच्छा, ये तो नाम लिखे ही नहीं सर, क्या नाम लिखना पड़ेगा इसका? When the object is placed placed between center of curvature and focus between center of curvature and focus। तो हम ऐसे ही लिखेंगे ना, उनको थोड़ा सा काइल है इसलिए, लेकिन आप काइल मत कीजिएगा, लिख लीजिएगा ठीक है ना। या मैम से पूछ लीजिएगा ऐसा लिखना अलाउड है, अलाउड मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। रियल, इन्वर्टेड, ये भी पूरा लिखिएगा ठीक है ना। हम तो लिख दे रहे हैं ऐसे रियल इन्वर्टेड। इसको बोला जाता है क्या सर आपका नेचर ऑफ द इमेज। इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड। पहला बार आया मतलब क्या सर आपका मैग्नीफाइड, ठीक है। नॉट टू वरी, चलिए नॉट टू वरी में अब क्या किया जाएगा बताइए हमको आप? अब एट फोकस, अब रखा जाएगा मतलब क्या सर आपका एट फोकस, है ना। चलिए हम लोग रखते हैं ठीक है। तो बताइए, तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था, सॉरी हाँ, जब ऑब्जेक्ट मतलब क्या था, इमेज फोकस पे कब बना था? इमेज फोकस पे बना था जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था। तो ऑब्जेक्ट जब फोकस पे आ जाएगा तो इमेज कहाँ चले जाएगा? इन्फिनिटी। ये सब फन के लिए ये बताना ज़रूरी मतलब क्या आपका नहीं था, नहीं समझे। लेकिन फन करते करते पढ़ेंगे तो मतलब क्या है, एनिमेट करिए दिमाग में तो अच्छा लगेगा, है ना। पहले ही आंसर मिल गया, है ना सर। जब इमेज बना था फोकस पे, ऑब्जेक्ट कहाँ था? इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया तो इमेज को जाना चाहिए कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। दोनों एक दूसरे ना साथ साथ नहीं रहेगा ना सर, इसलिए समझ के बात क्या बोले। अब देखिए, जो पैरेलल जाएगा
वो कहाँ से बाहर निकलेगा? बस फोकस से बाहर निकलेगा। अब फोकस ले आना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो वो जो लॉ याद किया था कि मतलब क्या पोल पे गिरेगा तो जो एंगल से गिरा उसी एंगल से बाहर निकल जाएगा। तो प्रॉपर्ली तो हम नहीं बनाया, प्रॉपर्ली बनाने से मतलब क्या सर आपका दोनों बाहर निकलेगा, मतलब क्या सर आपका पैरालेल। समझ रहे बात क्या बोले? अब थोड़ा पैरेलल नहीं है क्योंकि डाइवर्जिंग हो गया है, लेकिन प्रॉपर्ली बनाने से मतलब क्या सर आपका निकलेगा बाहर, मतलब क्या सर आपका पैरेलल। तो पैरेलल अगर बाहर निकला तो इमेज कहाँ बना सर आपका? इन्फिनिटी पे। आया बात समझ में ना? क्योंकि इन्फिनिटी से आ रहा था तो पैरेलल आ रहा था, तो पैरेलल जा रहा है तो इन्फिनिटी पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका? जा रहा है ना? तो इसको फिर क्या बोलना पड़ेगा? इमेज है एरो नहीं लगाया। रियल, हाँ एरो नहीं लगाएं, ताकि ये देखने के लिए कि आपको एरो याद रहेगा कि एरो याद नहीं रहेगा। एरो भूलिएगा मार्क्स भूल जाइएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना? तो इमेज क्या बना? रियल बना, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड। और क्या बना सर आपका? हाईली। अच्छा कहाँ बनाएंगे तो बताना पड़ेगा। इमेज एट मतलब क्या सर आपका? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। और क्या सर आपका? हाईली मतलब क्या सर आपका? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड। ओके, नो डिफिकल्टी। वहाँ पे लिखे थे इमेज कहाँ बना था? इमेज बना मतलब क्या सर आपका? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नो, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। वेयर इज द इमेज? बिटवीन कर्वेचर एंड फोकस। सर। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे कहाँ पे थे? हो गया? चलिए अब यहाँ पे आ जाइए। यहाँ तक समझ में आ गया ना? नहीं, कल सुबह सब आ जाएगा इंशाल्लाह। इसीलिए अंकल भी यहाँ पे इसके साथ में ना कंपनी देने के लिए। आज को बोले थे कि आप बैठिए हमारे सोया हुआ ही कराएंगे आप। हाँ आएंगे। ठीक। कहाँ पे थे सर हम लोग? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना? यहाँ तक डिफिकल्टी नहीं है ना? तो अब देखिए फोकस पे जब आ चुका था, अब फोकस के बाद कहाँ जा सकता है? मार्किंग हम नहीं किया, मार्किंग कर देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकस, और ये मतलब क्या है सर आपका? फूल। ठीक है। और कहाँ आ सकता है? अब आ सकता है फोकस और फूल के मतलब क्या है सर आपका? बीच में। और कोई ऑप्शन तो मतलब क्या है सर आपका? नहीं है ना? तो चलिए आते हैं फोकस और फूल के मतलब क्या है सर आपका? बीच में। ठीक है। तो उसको कभी कभी क्या होता है, कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल में बोला जाता है कि वेरी क्लोज। फोकस और पोल के बीच में तो सर बहुत क्लोज ही होगा ना? नहीं समझे बात क्या बोले? तो आ जाइए। तो ये जगह क्या नाम है? ये जगह का नाम है बिटवीन फोकस। अभी बनाया नहीं है, बनाएंगे तब ऐसा होगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? तो चलिए बनाते हैं। धारी छूट गया बेचारे का, तो फिर मिरर कैसे रहेगा? तारी छूट जाएगा तो, है ना? सब चीज़ इंपॉर्टेंट है ना सर? तो आ जाइए। प्रिंसिपल एक्सिस बनाना पड़ेगा। ऊपर चलेगा कोई बात नहीं, डिजिटल है तो हम लोग अपना गलती या करेक्शन कर सकते हैं। चलिए आ जाइए। ठीक है। तो चलिए मार्किंग भी कर दें। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, एंड दिस इज मतलब क्या सर आपका? पोल। फाइन। नाउ वेयर डू आई हैव टू कीप द इमेज? आई हैव टू कीप द इमेज बिटवीन मतलब क्या सर आपका? पोल एंड मतलब क्या सर आपका? फोकस। ठीक है। सो एक रूल तो वही है, इफ इट इज फॉलोइंग पैरेलल इट विल हैव टू पास थ्रू फोकस। ठीक है ना? क्लियर है? एरो बनाते हैं, बिना एरो के मार्क्स मतलब क्या सर आपका? नहीं मिलेगा। अब दूसरा रूल क्या है सर आपको बताइए? जिस वक्त जो रूल मतलब क्या होता है सर आपका? कन्वीनियंट होता है उस वक्त हम लोग वही रूल मतलब क्या इस्तेमाल मतलब क्या करते हैं। ठीक है ना? जिस एंगल से गिरा था उसी एंगल से निकल जाएगा, पैरेलल नहीं निकलेगा। फोकस से आता तब ना पैरेलल निकलता सर। फोकस से आया क्या मतलब? नहीं समझे? समझिए सर। तो इस बार डाइवर्ज कर रहा है तो कभी ज़िंदगी मीट नहीं करेगा, लेकिन अगर पीछे बनाए तो अपीयर करेगा कि मतलब क्या सर आपका? मीट कर रहा है। आया बात समझ में? तो फिर पीछे बनेगा मतलब क्या सर आपका? पहला बार वर्चुअल इमेज। आया बात समझ में ना?
बिटवीन फोकस एंड पोल है ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। बिटवीन फोकस एंड पोल इमेज कहाँ बना? बियॉन्ड बियॉन्ड नहीं बोलेंगे, ये बोलिए बिहाइंड द मिरर, मिरर। पहला बार इमेज क्या बना सर आपका? बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल वर्चुअल इरेक्ट। और क्या सर आपका? हाईली मैग्नीफाइड। इसको हाईली मैग्नीफाइड बोलेंगे। हाईली मैग्नीफाइड इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब इन्फिनिटी पे हो। आया बात समझ में ना? तो आपको सिर्फ क्या बोलना पड़ेगा सर आपका? मैग्नीफाइड। आया बात समझ में ना? अब चलिए कॉनकेव मिरर का समरी कर देते हैं, ठीक है ना? समझें?